नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल्लम जज़ील अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला, आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। डियर व्यूअर्स, ख्वाबों की ताबीर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ख्वाब की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जिसमें इंसान अपने नफ्स के बारे में देखता है। मतलब कि अगर कोई किसी कारोबार में है तो अपने कारोबार की तरक्की को देखना, या अगर कोई किसी दफ्तर में काम करता है तो उस दफ्तर में अपनी प्रमोशन वगैरह देखना, ये ख्वाब नफ़सानी होते हैं और इनकी कोई भी ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है। इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की तीसरी किस्म है ख्वाब रहमानी। ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए आने वाले वक्त की एक निशानी होते हैं और इन्हीं ख्वाबों की ताबीर होती है। बाकी मज़कूरा बाला 2 ख्वाबों की कोई ताबीरें नहीं होती। मेरी अपने नाज़रीन से एक गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। तो आइए नाजरीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में जूता देखना। नाजरीन, अगर कोई शख्स देखे कि उसने जूता पाँव में डाला है तो दलील है कि औरत घर लाएगा। और अगर कोई शख्स देखे कि उसने किसी और का जूता अपने पाँव में डाला है तो ये दलील है कि वो बेवा औरत से शादी करेगा। और अगर कोई शख्स स्याह जूता पाँव में डाले तो ये लड़ाकी औरत से शादी कर के घर लाने की दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स सुर्ख रंग का जूता पाँव में डाले तो खुशबाश और ऐश पसंद औरत घर लाने की दलील है। और अगर कोई शख्स देखे कि वो जर्द रंग का जूता पाँव में डालता है तो ये दलील है कि वह ऐसी औरत से शादी करेगा जो बीमार होगी। और अगर कोई शख्स गाय के चमड़े का जूता पाँव में डाले तो किसी गैरतमंद शरीफ घराने की औरत से शादी करने की दलील है। और अगर कोई शख्स देखे कि जूता उसके पाँव से गिरकर टूट गया है या ज़ाया हो गया है तो ये गम अंदो और बेहुरमती की दलील है। इसी तरह अगर कोई शख्स देखे कि जूता उसके पाँव में तंग है तो दलील है कि वो ऐसी औरत से शादी करके घर लाएगा जो तबाही मचा देगी। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके जूते का तस्मा टूट गया है तो दलील है कि साहिब ख्वाब की सफ़र की तैयारी रुक जाएगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में पेवंद लगा जूता पहना तो ये ऐसी औरत से शादी करने की दलील है जिसके साथ बच्चा भी होगा और वो उसके साथ घर में दाखिल होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स जूते को एड़ी के बग़ैर देखे तो दलील है कि उसकी बीवी कभी भी हामला नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई औरत या मर्द ख़ुद को एक जूता पहने देखे तो ये मियाँ बीवी में अलहदगी की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में जूते को सिलाई के लिए मोची को देता है तो दलील है कि वो अपनी औरत की क़यादत या रहनुमाई करेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स देखे कि उसका जूता पानी में गिर गया है और उसने पानी से निकाल लिया है तो दलील है कि उसकी बीवी बीमार होकर मौत के करीब जाकर बच जाएगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स देखे कि उसका जूता पानी में गिरकर टूट गया या डूब गया तो दलील है कि उसकी बीवी की वफ़ात होगी। अगर कोई शख्स देखे कि उसने तस्मों वाला नया जूता लिया है या ख़रीदा है तो दलील है कि अल्लाह ताला उसे बेटी जैसी रहमत से नवाजेगा। और अगर कोई शख्स देखे कि उसने बग़ैर तस्मों वाला बालों वाला फैशन एबल जूता पहन लिया है
تو دلیل ہے کہ وہ باکرہ یا کنواری لڑکی سے شادی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جوتے پہن کے محلے میں گھومے تو دلیل ہے کہ وہ کسی عورت سے ہم بستری کرے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا جوتا یا جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کسی کی کفالت سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چاندی کا جوتا پہنا ہے تو دلیل ہے وہ کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سونے کا جوتا پہنے تو یہ کسی کمزور عورت سے شادی کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں لکڑی کا جوتا پہنے تو یہ خیانت کار منافق عورت سے نکاح کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی درندے کی کھال کے جوتے پہنے ہیں تو یہ ظالم بادشاہ میں کسی عورت سے نکاح کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔